हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग 10 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार अपराध के पीड़ितों की स्मृति और गरिमा का दिवस। तो ये दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है नरसंहार यानी कि जीनोसाइड की भयावह घटनाओं को याद करने, पीड़ितों को सम्मान देने और ऐसे अपराधों को रोकने के लिए वैश्विक संकल्प को दोहराना। तो इस उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। और इस लिहाज से इस बार यानी कि साल 2025 में इस दिवस की 10वीं वर्षगांठ है, जो पिछले दशक की प्रगति की समीक्षा और नई चुनौतियों पर चर्चा का अवसर भी प्रदान करता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस ये संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कई बार एग्जामों में, तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का नाम ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री जन धन खातों से संबंधित। तो इसके तहत एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है बैंकिंग क्षेत्र में। वो क्या? तो प्रधानमंत्री जन धन खातों में अब कुल जमा राशि 2.74 लाख करोड़ के पार चली गई है। ठीक है। तो प्रधानमंत्री जन धन खाता योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। और यह एक राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है जिसका उद्देश्य देश के सभी नागरिकों, विशेषकर उनको जिनके पास पहले से कोई बैंक खाता नहीं था, उनको बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत कौन कौन सी बैंकिंग सुविधाएं दी जाती हैं? तो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, रुपे डेबिट कार्ड, सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सुविधा, यानी कि डायरेक्ट कस्टमर के खाते में ही या उपभोक्ता के खाते में ही पैसे ट्रांसफ़र होते हैं इसके थ्रू। ओवरड्राफ्ट सुविधा और बीमा कवरेज भी इसके तहत दिया जाता है। तो ये सारी सुविधाएं प्रधानमंत्री जन धन खाता योजना के तहत दी जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोध दिवस से संबंधित। ये कब मनाया जाता है? तो ये भी 9 दिसंबर को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू की गई यह एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार के बारे में जागरूकता बढ़ाना और शासन, निकाय विकास और समाज पर इसके हानिकारक प्रभाव को उजागर करना है। तो इस उद्देश्य से ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया एक वैश्विक पहल है। 2025 में इसका फोकस युवाओं को सशक्त बनाने पर है। और इस बार की थीम क्या है इस दिवस की? तो इस बार की थीम है यूनाइटिंग विथ यूथ अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग टुमारोज इंटेग्रिटी, यानी युवाओं के साथ मिलकर भ्रष्टाचार विरोध, कल की ईमानदारी का निर्माण। ये इस बार की थीम है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोध दिवस की। नेक्स्ट टॉपिक शतरंज से रिलेटेड है। तो भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। भारत ने दिसंबर 2025 में वैश्विक शतरंज जगत में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए मध्य प्रदेश के 3 वर्षीय सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा दुनिया के सबसे कम उम्र के आधिकारिक रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। इनका नाम ध्यान में रखिएगा, सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। ये कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के। तो इन्होंने सिर्फ 3 वर्ष 7 माह और 20 दिन की उम्र में ये उपलब्धि हासिल की है। और इन्होंने 1572 की फाइड रैपिड रेटिंग हासिल की है, जो आधिकारिक मान्यता के लिए आवश्यक 1400 अंकों से काफ़ी अधिक है। तो आधिकारिक मान्यता जो है वो 1400 अंकों की है, लेकिन इन्होंने 1572 अंक हासिल किए हैं। फाइट यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन शतरंज की वैश्विक शासी संस्था है जो आधिकारिक टूर्नामेंट, रैंकिंग और नियमों की देखरेख करती है। फाइट रेटिंग एक अंतर्राष्ट्रीय पैमाना है जो खिलाड़ियों की क्षमता को दर्शाता है।
तो सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा ये दुनिया के सबसे कम उम्र के आधिकारिक रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं और ये भारत के मध्य प्रदेश के हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राइजिंग ग्लोबल समिट से संबंधित। तो तेलंगाना द्वारा इसका आयोजन हैदराबाद में किया जा रहा है और यह 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन है जो 8 दिसंबर 2025 से हैदराबाद के भारत फ्यूचर सिटी में शुरू हुआ है। इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन किसने किया? तो तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव शर्मा। नाम से कंफ्यूज नहीं होइएगा, जिष्णु ही नाम है, विष्णु मत समझिएगा। जिष्णु देव वर्मा, इन्होंने औपचारिक उद्घाटन किया है इस कार्यक्रम का। और इस सम्मेलन में वैश्विक नेता, उद्योग जगत के प्रमुख व्यक्ति, ये सभी लोग आईटी, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों पर 27 सत्रों में भाग लेंगे। इसके साथ ही WHO, विश्व बैंक, ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और यूनिसेफ सहित प्रमुख संगठन भी इस शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। तेलंगाना 2047 तक $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य के साथ तेलंगाना राइजिंग विजन दस्तावेज भी जारी करेगा इस सम्मेलन के दौरान। और इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करना। और इस सम्मेलन में 44 देशों के 150 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के भाग लेने की पुष्टि की गई है। यानी कि 44 देशों से 150 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लिए हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ही अकेले 40 प्रतिनिधि आए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है SIR से रिलेटेड। SIR जो टर्म है ये अभी चुनाव के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, तो इसका फुल फॉर्म मे बी एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा लोग। इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण। तो राजस्थान SIR के तहत 100% मतदाता सूचियों का डिजिटलीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और SIR के तहत मतदाता सूचियों का पूर्ण डिजिटलीकरण राजस्थान द्वारा किया गया है। यहाँ 97% से अधिक मतदाता मानचित्रण का कार्य पूरा हो चुका है, यानी कि 97% से अधिक मतदाताओं के डिटेल ऑनलाइन अवेलेबल हो चुका है। तो ये SIR और राजस्थान से रिलेटेड न्यूज़ था। ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।